दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज की क्लास, क्योंकि परसेंटेज का प्रयोग सभी में होता है। चूँकि हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास डाल चुके हैं, चूँकि उसके आगे बढ़ाएंगे जब प्रॉफिट और लॉस का हम चैप्टर पढ़ाएंगे, उससे पहले हम सबसे पहले परसेंटेज का इसलिए प्रयोग करना चाहते हैं क्योंकि परसेंटेज की क्लास सभी चैप्टर्स के लिए मोस्ट है। अब प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना मैंने लिखा है, तो प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 का भाग देना पड़ता है भाई। क्या देना पड़ता है? भाग। फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करना पड़ता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, जैसे 1/2, 1/3, 2/7, 5/8, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन। आगे चलते हैं भाई। तो जैसे प्रतिशत, जैसे हमने लिखा नंबर 1 10%, तो 10% का मतलब 10/100 बराबर 1/10। अगर हम इसी प्रकार से 20% लिखें तो क्या हो जाएगा? 20/100, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गई, तो 20 एकन 20, 20×100 यानी 1/5 के बराबर। अगर हम 30% लिख दें तो क्या होगा? तो हो जाएगा भाई 30/100 यानी 1 0 से 1 0, 3/10। इसी प्रकार से अगर हम कह दें 40%, 40% कह दें तो 40% का मतलब क्या है? 40/100 यानी 20 दूनी 40, 20×100। हम ये क्यों समझा रहे हैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम कहें 100%, 50% कहें तो 50% का मतलब 50/100 यानी 1/2 के बराबर है। इसी प्रकार से हम कहें 100%, तो 100% का मतलब 100/100 यानी 1 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हुआ? 100% की। इसी प्रकार से 200% की बात करें तो 200/100 यानी 2 के बराबर हो गया। अगर हम कहें 700% तो 700/100 यानी ये 7 के बराबर। ध्यान से देखना भाई, क्लास आपको ये बहुत ही आवश्यक क्लास है और आपके काम भी आएगी, हमेशा काम आएगी सभी में। तो फ्रैक्शन से कैसे बदलते हैं भाई? जैसे हमने 1/2 लिखा, तो इसको फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 का क्या करना पड़ता है? गुणा। तो 100 का गुणा करेंगे 50%। इसी प्रकार से अगर हम 1/3 लिखें तो 100 का गुणा करेंगे तो 100/3, अगर भाग लगाएंगे तो सही 1/3% आएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम 2/3 लिखें तो 2 गुणे 100/3, तो 2 गुणे 33 सही 1/3, गुणा कर दो 33 दूनी 66 सही 2/3। अगर हम ऐसे लिखें 7/8 तो 1/8 लिख दें जैसे हम, तो 1/8 का क्यों कैसे परसेंटेज में बदलेंगे? तो 1/8 गुणे 100 तो 12.5%। हम कैसे लिख दे रहे हैं हमको पता है। इसी प्रकार से आपको भी पता होना चाहिए। 8 का 8 एकन 8, 2 10 20, 8 दूनी 16, 4 बचा 4/8। जैसे हम लिखें ये 100/8 भाग दिया तो 8 एकन 8, 8 20 बचा, 8 दूनी 16, 4/8, 4 एकन 4, 4 दूना 8, तो ये कितना आ गया? 12 सही 1/2%। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम लिख दें कि 5/8 तो क्या होगा? तो 5 गुणे 100/8, 100/8 का अभियाल हमने कितना लिखा? 5 गुणे 12.5, तो 12.5 कैसे आएगा? 12×5 60 सही 5/2, 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 बच जाएगा तो 62 सही 1/2%। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमने क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी क्लास में हम समझा सकें, और हम ये शॉर्ट में सारा कुछ लिख रहे थे जल्दी से। तो 1/2 को परसेंटेज में कितना लिखेंगे? 50%। 1/3 को कितना लिखेंगे? 33 सही 1/3%। 2/3 को क्या लिखेंगे? 66 सही 2/3%। 1/4 को कितना लिखेंगे? 25%। 2/4 को कितना लिखेंगे? 50%। 3/4 को कितना लिखेंगे? 75%। 1/5 को कितना लिखेंगे? 20%। 20%। 2/5 को कितना? 40%। 3/5 को कितना? 60%। ठीक है, और 4/5 को कितना? 80%। इसी प्रकार से 1/6 को कितना? देखो 1/6 100 का गुणा कर दो तो इसमें क्या आ जाएगा? 16 सही 2/3। कैसे आ गया भैया? 100 इसमें 6 का भाग दे दिया 100 में, तो वही 16 सही 2/3%। आगे आ जाओ, 2/6 कितना? 33 सही 1/3%। ऐसे ही आपको भी आना चाहिए। 3/6 50%। 4/6 तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी 66 सही 2/3%। 5/6 तो क्या हो जाएगा? 5/6 का कैसा हो जाएगा? 16×5 80 और 5 दूनी 10, 83 सही 1/3%। इसी प्रकार से आगे 1/7 का क्या होगा? 14 सही 2/7%। 2/7 का कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%। 3/7 का कितना हो जाएगा? 42 सही
4 के बाद 6 मतलब 6/7%। अब आ जाओ 4/7 क्या हो जाएगा, तो देखो 4 गुणे ऐसे हम करते हैं, देखो आप भी करना सीखो। 2/7%, तो 14 चौको 56, सही 8/7%। 7 का भाग दोगे तो यहाँ कितना हो गया 57, सही 1/7%। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये फैक्ट हम बता रहे जॉन, ये दोनों फैक्ट हो गए, और भी हैं फैक्ट, जैसे ये भी, यानी 7 की टेबल तो पता ही होनी चाहिए एकदम। इसी प्रकार से 1/8 को क्या करेंगे, तो 1/8 गुणे 100 भाग देंगे तो 12.5%। हमने जैसे कि ऊपर बताया आपको, ये कहाँ गया, ये देखो भाई, है ना, तो 12.5%। इसी प्रकार से 2/8 कितना हो जाएगा 25%। 3/8 कितना हो जाएगा, तो इसी में 3 का गुणा कर दो, 12 × 36, 3/2 37, सही 1/2%। इसी प्रकार से 4/8 50%। 5/8 क्योंकि 4 × 4 4 दूनी 8, 5/8 कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 60 तो 62, 62.5%। इसी प्रकार से 6/8 निकाल दो, 2 × 6 2 × 8, 3/4 का मतलब ऊपर भी बताया 75%, ये देखो है ना, तो ये क्या हो गया 75%। इसी प्रकार से 7/8 कितना हो जाएगा, 12 × 7 84, 50 × 87, सही 1/2%। आगे अब आ जाते हैं आगे कैसा, जैसे 1/9 तो हम जल्दी से लिख दे रहे हैं, क्लास लंबी हो रही भाई, अपलोडेड में प्रॉब्लम होती है, शुरुआत है ना, इसलिए तो हम लिख दे रहे हैं सभी को, फिर शॉर्ट में समझा देंगे, है ना। तो देखो भाई ये ऐसे हमने लिख दिया कि 1/9 को क्या लिख सकते हैं, ये 3/9। इसी प्रकार से आगे 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। इसी प्रकार से 11 में इसमें भाग दिया, ये इसका दुगना कितना 2/11, तो दुगना 3/11, तो तिगना 4/11, तो 9 चौको 36, ये वाला, और 4 एकन 4, 11/11, ये आ गया। इसी प्रकार से 1/12, तो 1/12 क्या, 1/12 गुणे 100, तो 12 8 96, 400, 4 × 4 4 दिया 12, यानी कितना आ गया 8, सही 1/3%। तो इसी प्रकार से 2/12 का निकाल दो, 2/12 2 × 2 2, 1/6, 1/6 का तो हमने पहले ही पढ़ा रखा है, ये देखो 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3%। इसी प्रकार से 3/12, तो ये टेबल सरल है, 3 × 12, 1/4, 1/4 25%, है ना। और फिर 3 के बाद 4/12, तो 4/12 4 × 12, तो 1/3 का क्या हो जाएगा, 1/3 का मतलब 33, सही 1/3%, ठीक है ना। इसी प्रकार से 5/12, 5/12 का क्या है भैया, 5 गुणे 1/12 का तो हम ये बता ही चुके हैं, 8 सही 1/3%, तो 8 × 40, 40 सही 5/3%, और 5 में भाग दोगे तो 41 सही 2/3%। इसी प्रकार से हम आगे लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट आप देख लेना, ठीक है। तो आगे का इम्पोर्टेंट हमने लिख दिया है भाई, जैसे 1/12 को क्या लिखेंगे, 8 सही 1/3%, 5/12 भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो इसको हमने दोनों को लिख दिया, इनको याद भी कर लेंगे एक तरह से, वैसे रटना नहीं है, समझना ही है कैसे निकालते हैं। फिर 1/13 की ये लिस्ट है, 1/13 को क्या ये लिखते हैं, 2/13 को ये, 3/13 को ये, आगे ध्यान से इसी प्रकार से बढ़ाना है। 1/14 को ये लिखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है भाई ये, और 2/14 को ये, इसी प्रकार से 3/14, इसी प्रकार से आगे निकालते हैं। 1/15 बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको ध्यान रखना। 1/15 में क्या होता है, ये इसके बराबर होता है, ये 1/15 का, 2/15, फिर 3/15, इसी प्रकार से 4/15, फिर 1/20 का निकाल दिया जो 5% के बराबर होता है, फिर 3/20, 2/20 तो सभी जानते हैं, 2/20 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 10%, 3/20। इसी प्रकार से अगर आगे निकालना हो तो 4/20, 4 पंचे 20, तो 1/5, 1/5 का मतलब 20%। इसी प्रकार से 4 के बाद 5 6 आ जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। ये है क्लास, इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करवाएंगे। धन्यवाद।